महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इस पावन पर्व की मैं संपूर्ण देशवासियों को शुभकामनाएं प्रदान करते हुए आप सबके मंगल के लिए भगवान शिव से शिव कामना करता हूँ। प्रभु हम सब की जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति कराएं। जीवन में हम कुछ भी करते हैं, अंततः अनंत सुख की अभिलाषा हम सब के मन में होती है। तो वह अनंत सुख भौतिक पदार्थों से कभी भी प्राप्त करना संभव नहीं है। वह केवल देवादिदेव महादेव, या मैं यूँ कहूँ कि सृष्टि के रचयिता जो दिव्य शक्ति है, महान शक्ति है, जो दिव्य पुंज है, ऊर्जा है, उसके द्वारा ही संभव है। उसी ऊर्जा को, उसी पुंज को हम शिव के रूप में जानते हैं। उसी को ही हम, जैसे शिवलिंग कहने पर कई सारे लोगों के मन में शिवलिंग ये क्या है, वस्तुतः यह कोई जैवीय जो जीवनधारी का देह का कोई रूप नहीं है। यह अरूप, अलौकिक और ज्योति पुंज है, यानी जो बीज है, जो सृष्टि का आधार है, जिस दिव्य ऊर्जा से, जिसके स्पंदन से इस सृष्टि की रचना हुई है, उसी रचना के आधार को लिंग कहा गया। तो जिस परमपिता परमात्मा की दैवीय शक्ति का जो ऊर्जा और शक्ति रूप है, जो इस जगत की संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है, उसे शिवलिंग कहा गया। तो कई बार हम लोग अज्ञानता से या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के विविध तरह की जो कुरीतियां हैं या अंध मान्यताएं हैं, उनका हमें अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की जब बात आती है, कई बार कई लोग ऐसा मानते हैं कि वो नशा या विविध तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करते थे। वस्तुतः ऐसा भी नहीं है। और हम कई भाई बहन जो अपने आप को शिव भक्त मानते हैं, वही लोग चिलम पीते हुए शंकर जी और नशे में बिल्कुल झूमते हुए शंकर जी का ये सॉन्ग करते हैं, रूप धरते हैं, ऐसा फोटो बना करके प्रचारित करते हैं। उनको शंकर जी का वरदान नहीं, शंकर जी का आशीर्वाद नहीं, उनको शंकर जी का अभिश्राप लगेगा। क्योंकि हम अपने महापुरुषों के प्रति, अपने इष्ट के प्रति ही जब इस तरह की भावनाएं और अवधारणाएं रखेंगे, तो हम उसके लिए हम धर्म के संवाहक नहीं कहलाए जाएंगे। हम धर्म ध्वजा के लेकर के चलने वाले धर्म धुरंधर नहीं माने जाएंगे, अभी तो हम धर्म विध्वंसक माने जाएंगे। तो उस पाप से बचने के लिए हमें स्वयं भी इस तरह की अवधारणाओं से, मान्यताओं से, इस तरह की विकृतियों से हमको बचने का प्रयास करना चाहिए और बचना ही चाहिए। क्योंकि यदि परमात्मा के प्रकोप से बचना चाहती हो, तो जिनको हम इष्ट, आराध्य या प्रभु का रूप मानते हैं, उनका उपहास हम कभी उड़ा नहीं सकते। यह सब एक तरह से देखें तो ये इस सृष्टि के जो रचयिता हैं, उनका एक प्रतीकात्मक स्वरूप को हम शिव रूप मान सकते हैं। क्योंकि शिव का कोई जन्म नहीं, शिव का कोई प्रारंभ का अतीत और इतिहास नहीं, वो अजन्म हैं, अजेय हैं। उनका जैसे हम परमात्मा का जिन रूपों में हम स्वरूप में जब साकार रूपों में कल्पना करना चाहते हैं, उसी तरह से ये परमात्मा की जो दिव्य शक्ति का एक स्वरूप की कल्पनाएं महापुरुषों के द्वारा या हमारे सनातन परंपराओं में हमारे विद्वान ऋषियों के द्वारा की गई। वस्तुतः शंकर तो निराकार है, अजन्मा है। तो उस शंकर का जो मूर्त रूप, यदि शंकर यदि इस रूप में आ जाए भक्तों के लिए सेवा करने के लिए, बहुत अवघड़ हैं, महादानी हैं, दयालु हैं,
कृपा करने वाले हैं। यानी जिन रूपों में हम अपने इष्ट को देखना चाहते हैं, उन सारे रूपों की हमने कल्पनाएं उस शंकर के रूप में कर ली, पर कभी कभी हमने अपनी कुत्सित वासनाओं के रूप भी वहाँ पर देखना हमने शुरू कर दिया। हमने कहा वो नशा भी करते थे, वो इस तरह की पदार्थों का सेवन भी करते थे। वस्तुतः ये अति है, यानी हम साधना के रूप में प्रवृत्त होने की जगह पर आध्यात्म और साधना के नाम से कहीं ना कहीं विकृति से ग्रसित हम हो गए हैं। उस विकृति से बचाना, समाज को बचाना और स्वयं जान करके औरों को प्रेरित करना, ये आप सबका, हम सबका पावन कर्तव्य है। यही बात मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता था। तो आज का पावन पर्व से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता था, क्योंकि हम एक तरफ तो हम ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, ओम शिवाय च शिवतराय च करके उस प्रभु के मंगलकारी स्वरूप का, गुणों का, रूपों का हम वर्णन कर रहे हैं, उसकी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर हम अमंगलकारी कल्पनाओं से उस देवादिदेव को भी हम कहीं ना कहीं हम अपनी अवनति का कारण भी बना रहे हैं। तो पुनः सब वो बिल्व उनको प्रिय था, यानी बिल्व औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। उनको कनक धतूर बहुत प्रिय था, वो औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। जीवन में औषधियों का आश्रय और आलंबन लेने से, प्रकृति के सानिध्य में रहने से, और अवघड़ का मतलब यही होता है कि जब हम जितना प्रकृतिस्थ होते हैं उतने ही कृत्रिमता से परे होते हैं। शंकर है कृत्रिमता से विमुक्ता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज समाज ऐसा बनता जा रहा है, वो प्रकृति से विमुक्त नहीं है, प्रकृति से उन्मुक्त हो रहा है। प्रकृति के अंदर इतना खो चुका है कि जो विकृतियां हैं वो पूरी तरह से हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और शरीर को उसने आवृत कर लिया है। तो पुनः प्रकृति से विमुक्त होने से प्रकृति का सानिध्य मिलेगा, प्रकृति में उन्मुक्त होने से प्रकृति आपको दुत्कारेगी और पीड़ा और कष्ट मिलेगा। तो उसके लिए भगवान शंकर का यह जो उन्मत्त स्वरूप है, उस स्वरूप का आप आनंद लेते हुए, वह महायोगी हैं, आदि योगी हैं, वही एक नटराज हैं, वह शास्त्रों की, योग की और संसार की सर्वविध प्रणेता के साथ साथ में वह मंगल करता है। तो इसको हम समझें और स्थूल रूपों में न फंस करके देवों के, जो परमात्मा के लिए हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म में हमारे यहाँ दो तरह की परंपराएं हैं। हमारे निराकार हैं, साकार परंपराएं हैं। वस्तुतः निराकार की ओर प्रवृत्त होने के लिए ही साकार की कल्पनाएं की गई है। साकार कोई अंत नहीं है, वो प्रारंभ है। हम सबको ये मानना चाहिए। साकार के अंदर भी रजोगुण और तमोगुण बढ़ने से वो साकार से भी हम और संसार की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। तो साकार से संसार की ओर नहीं, साकार से निराकार की ओर गमन के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। उसके लिए साधना तप के साथ साथ में ऐसा भी नहीं है कि एक दिन उपवास कर लिया, एक दिन मंदिर में गए, जाना अच्छी बात है, हम उसका कोई निषेध नहीं है कहीं पर भी, परंतु वस्तुतः वो अंदर की चेतना को जागृत करने के लिए है। यदि अंदर की चेतना जागृत हो जाए तो हमारा उन सब स्थानों पे जाना वह सफल है। यदि अंतर की चेतना जागृत न हुई तो बाहर कहीं पर भी जाने से उसका फल और लाभ दीर्घकालिक रूप से हमको प्राप्त नहीं होगा। तो परमात्मा की ऐसी कृपा हम सब पर हो, हमारी अंतर की चेतना जागृत हो जाए, हम जीवन मरण के रहस्य को समझ सकें, यह लौकिक और पारलौकिक जो सुख है, आनंद है, उनके रहस्य को जान सकें। जान करके जीवन के कल्याण के लिए जो उपादेय है, करणीय है और हमारे लिए जो होना चाहिए उसकी ओर ही हम प्रवृत्त हों। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में पुनः सबके मंगल के लिए अब लोग, सभी मनुष्य प्राणी अपने अपने कर्मों में अपनिरत हो रहे हैं। पिछले वर्ष इस समय पर हम बहुत विकट स्थिति में थे, अब आगे मंगल दिख रहा है। फिर भी विश्व युद्ध की विभीषिका भी हमारे सर पर मंडरा रही है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबका मंगल करे। जितने भी अमंगलकारी तत्व हैं उनसे बाकी जीवों को बचाएं, जीवों की रक्षा करें। हम इसी के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है। प्रार्थना, जैसे हम प्रार्थना में ही नहीं, सोचने में भी शक्ति और ताकत होती है। जैसा हम सोचते हैं हम उस ओर वैसा ही होने लगते हैं, उस ओर प्रवृत्त होने लगते हैं।
तो हम ऐसा मंगलकारी सोचें, मंगल के लिए सोचें और मंगलकारी प्रभु के लिए सोचें। बस यही आप सबके लिए मंगल कामना, शुभकामनाएँ, हमारी प्रार्थनाएँ। तो आनंद से रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जीवन की विपदाएँ उनका कारण स्वयं हैं हम। जीवन की अनुकूलताओं का कारण परमात्मा है। तो अनुकूलता चाहिए तो प्रभु के शरण में जाइए, विपदाएँ मिटानी हो तो प्रभु के शरण में जाइए। उसके लिए ध्यान रखिए, आनंद से रहिए। बहुत शुभकामनाएँ, आप सबको मेरा प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।